दोस्तों, प्लांट्स को भी हमारी तरह भूख प्यास, ठंडी गर्मी, धूप बारिश, दुख दर्द आदि सभी एहसास होते हैं। ये हमें आवाज नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये खुद को बदलकर हमें जाहिर करते हैं। जैसे कभी ये पत्तों या स्किन का रंग बदल लेते हैं, कभी पत्तों को गिरा देते हैं और कभी कभी झुलस जाते हैं। हमें गोल गोल घुमाने से चक्कर आते हैं क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं है। उसी तरह प्लांट्स को ट्रेवलिंग के दौरान बहुत झटका लगते हैं क्योंकि इनको एक जगह पर स्थिर रहने की आदत है। ऊपर से एडेनियम्स को हमारे यहाँ की पर्यावरण की आदत नहीं है, इसीलिए हमें इनको अलग से देखभाल करने की जरूरत होता है। प्लांट्स को हमें खुद को इनकी जगह रखकर समझने की कोशिश करना चाहिए। प्यार से हैंडल करने से ये हमेशा हमारे साथ निभाएगा और हरियाली एवं फूलों से हमारे गार्डन को भर देगा। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन से खरीदे गए ग्राफ्टेड ओबेसम को रिपोर्ट करने के बारे में चर्चा करूंगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके गार्डन भी हरे भरे एवं रंग बिरंगी फूलों से भरे हुए होंगे। एक बार फिर से मैं आपको आपके चैनल बोरलुइट गार्डनिंग एंड लाइफस्टाइल में स्वागत करता हूं। अनबॉक्सिंग करने के बाद मैंने प्लांट्स को कुछ देर के लिए फैलाकर हवा में रखा ताकि सभी प्लांट फ्रेश हो जाए। उसके बाद एक बड़ा गमला में ट्राइकोडर्मा बायोफंगिसाइड घोलकर प्लांट्स को 1 घंटा डुबा कर रखा। ट्राइकोडर्मा एडेनियम्स में बहुत अच्छा काम करते हैं, स्पेशली ठंडा दिनों में ये और अच्छा से काम करते हैं। 1 घंटा बाद मैं सारे प्लांट्स को फंगिसाइड वाले पानी में से निकालकर थर्मोकोल के शीट पर फैलाकर सूखने के लिए रख दिया। दोस्तों, नया प्लांट पाकर आप लोग जल्दबाजी में एडेनियम को रिपोर्ट न करें। एडेनियम प्लांट्स को अच्छा से सुखाकर रिपोर्ट करना चाहिए। अपरूट करने के दौरान इनके छोटे छोटे रूट टूट जाते हैं, साथ में इसमें घाव लगते हैं। घाव ठीक तरह से सुखाए बिना रिपोर्ट करने से एडेनियम रॉट हो जाते हैं। अगर हल्के घाव है तो फिर 3 दिन से 1 सप्ताह तक सुखाकर पोटिंग करें, और अगर गहरा घाव लगे हैं तो फिर ज्यादा वक्त तक इन्हें सूखने दीजिए। एडेनियम्स को ऐसे रखने से एक और फायदा होता है क्योंकि ऐसे में एडेनियम्स डिहाइड्रेट हो जाते हैं और पोटिंग करने के बाद ये दुगने तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन ज्यादा दिनों तक डिहाइड्रेट रहने से प्लांट मरने का खतरा होता है। एडेनियम की एज और कोडेक्स के हिसाब से इनको सुखाने का समय निर्भर करता है। इन प्लांट्स को सेलर ने पिछले महीने का 16 तारीख को ही अपलोड किया होगा। कुछ प्लांट बहुत छोटे थे और कुछ प्लांट के कोडेक्स डिहाइड्रेट होकर सिकुड़ गए थे, इसीलिए उन प्लांट्स को मैंने 5 दिन पहले रिपोर्ट कर दिया है। लेकिन कुछ बड़े साइज के प्लांट को अपलोड करने के लगभग 20 दिन और अनबॉक्सिंग करने के 10 दिन बाद आज अक्टूबर के 5 तारीख को मैं पोटिंग करूंगा। ओबेसम के सॉइल मिक्स बनाने के लिए मैंने 2 भाग कार्बोनाइज्ड राइस हस्क, 3 भाग बजरी या रिवर सैंड, आधा भाग गार्डन सॉइल, आधा भाग कंपोस्ट और आधा भाग छोटे साइज का पत्थर या स्टोन लिया है। राइस हस्क को मैंने लगभग 80% कार्बोनाइज कर लिया है। ये एडेनियम्स के लिए बहुत फायदेमंद पाए गए हैं। थाईलैंड के ग्रोवर्स एडेनियम में राइस हस्क बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। राइस हस्क के विषय पर मैंने एक डिटेल वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ऊपर आई बटन पर वीडियो का लिंक है, आप लोग वो वीडियो को जरूर देखिएगा। रिवर सैंड बरसात के मौसम में एडेनियम्स को बीमारियों के आक्रमण से और ड्राई मौसम के दौरान डिहाइड्रेशन से बचाएगा। ओबेसम के सॉइल मिक्स में मैं थोड़ा गार्डन सॉइल मिक्स करता हूँ। गार्डन सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ढेर पोषक तत्व होते हैं। अच्छा रिजल्ट पाने के लिए किसी बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी कलेक्ट करने की कोशिश करें। ज्यादा गार्डन सॉइल मिक्स करने से ओबेसम में फंगस लगते हैं। वही दूसरी ओर एरेबिकम के सॉइल में गार्डन सॉइल का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। आज बेसिक खाद के रूप में मैं वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये प्लांट्स को मूल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। एडेनियम प्लांट्स में ज्यादा नाइट्रोजन वाले कंपोस्ट का इस्तेमाल कम अनुपात में करें। ये पत्थर लगभग 4 mm से 6 mm साइज का है। ये पोटिंग मिक्स में एम्प्टी कैविटी बनाएगा जो प्लांट के रूट्स को एरिएशन प्रोवाइड करेगा और रूट्स अच्छी तरह से डेवलप होगा। इसके साथ 10 ओबेसम प्लांट को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए मैंने 100 ग्राम नीम खली, 100 ग्राम बोन मील, 100 ग्राम स्टोन डस्ट, 50 ग्राम ऑनियन पील, थोड़ा सा आयरन डस्ट और लास्ट में एडेनियम के लिए सबसे जरूरी सामग्री यानी फंगिसाइड लिया है। विंटर में मैं ट्राइकोडर्मा विरिडी बायोफंगिसाइड इस्तेमाल करता हूँ।
दोस्तों, हमारे यहाँ एडेनियम्स को पूरी तरह से ऑर्गेनिक ग्रो करना मुश्किल होता है, फिर भी मैं ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक सामग्री इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। एडेनियम प्लांट्स को मिट्टी से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए नीम खली पॉटिंग मिक्स में जरूर मिलाइए। नीम खली इस्तेमाल करने से सॉइल में निमाटोड का समस्या नहीं होगा। इसके अलावा ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर के रूप में भी काम करते हैं। प्लांट्स को फास्फोरस आपूर्ति करने के लिए मीडिया में बोन मील मिक्स कीजिए और कोडेक्स को जल्द से जल्द बड़ा करने के साथ ढेर फूल प्राप्त कीजिए। रॉक फॉस्फेट, रोम ये बोन मील के ऑर्गेनिक विकल्प है। स्टोन डास्ट से प्लांट्स को कैल्शियम मिलेगा। इसके विकल्प में चौक पेंसिल का डास्ट या एक सेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फूलों के आकार और संख्या को बढ़ाने में मदद करेगा। प्लांट्स को पोटेशियम मुहैया करने के लिए मैं प्याज के छिलका को मिक्सी में पीसकर मीडिया में डालता हूँ। आयरन डस्ट से प्लांट को आयरन मिलेगी और प्लांट की फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता बढ़ेगी। अब हमेशा की तरह मैं फंगिसाइड को पहले बोन मील के साथ मिलाऊंगा। इसके बाद सभी एक्स्ट्रा सामग्री को अच्छा से मिलाकर मुख्य सामग्री के साथ मिलाऊंगा। अगर आप लोग पहले से मेरा वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इस तरह से सॉइल को मिक्स करने से बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। गार्डनिंग के लिए ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान देने चाहिए। मीडिया बनाने का काम आप लोगों को पसंद ना होने पर भी ध्यान लगा कर कीजिएगा ताकि सभी प्लांट्स को इक्वली सभी न्यूट्रिएंट्स मिले। दोस्तों, इस तरह के पोटिंग मिक्स को जितने मिलाने पर भी अच्छा से मिक्स नहीं होते, लेकिन मिक्स करते वक्त मीडिया को पानी से थोड़ा सा गीला कर लेने से ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। इस पोटिंग मिक्स के जरिए ओबेसम प्लांट के लिए मीडिया कैसा होना चाहिए ये आप लोगों को मालूम हो गया होगा। आप लोग अपने एरिया में आसानी से मिलने वाला सामान इस्तेमाल करके मीडिया बनाइएगा। प्लांट ग्रो करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। अपने अनुभव के जरिए समय के साथ सभी बातें हमें समझ में आते हैं। शुरुआत में मेरे से भी ढेर गलती हुआ था। अब भी कभी गलती कर ही जाता हूँ, इसलिए मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि मेरे द्वारा किया हुआ गलती आप लोग ना दोहराए। ओबेसम प्लांट के लिए टेराकोटा या मिट्टी का पॉट इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन डोरमेंसी में मिट्टी के पॉट में मीडिया बहुत जल्द ठंडा हो जाते हैं जो एडेनियम के लिए घातक होते हैं। इसलिए मैंने इन प्लांट्स को पोटिंग करने के लिए 6 इंच का प्लास्टिक पॉट लिया है। पॉट के सभी ड्रेनेज होल को मैंने अच्छे से खोल लिया है। आप लोग भी ऐसा ज्यादा ड्रेनेज होल वाले पॉट इस्तेमाल कीजिएगा। अगले साल इन प्लांट्स को मैं टेराकोटा पॉट में रिपोर्ट करूंगा। नए एडेनियम प्लांट्स को मैं विशेष देखभाल कर रहा हूं ताकि ये कम से कम वक्त में डोरमेंसी जैसे नाजुक समय के लिए खुद को तैयार कर पाए। ओबेसम के कोडेक्स को शेप देने का तरीका एरेबिकम से अलग होता है। ये छोटे छोटे रूट ही बड़े होकर कोडेक्स का आकार लेगा। अपने मन में इमेजिन करके मैं इनके रूट्स को एक दूसरे के साथ उलझा कर पोटिंग करता हूँ। कभी मैं रूट की सोटी बनाकर पोटिंग करता हूँ और कभी अजीब सी शेप देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, एडेनियम्स के साथ हम अनेक प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसीलिए एडेनियम्स उगाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। चलिए आप इन ओबेसम को पोटिंग करते हैं। पहले ड्रेनेज होल कवर करने के लिए पोट में 1 इंच तक पत्थर रखेंगे। उसके बाद पोट को आधा हिस्सा से कम तक मीडिया से भर लेंगे। अब प्लांट पहले जहाँ तक मिट्टी में दबा हुआ था उससे लगभग 1 इंच ऊपर निकले रहे, ऐसे पोटिंग करेंगे। कोडेक्स का सफेद और हरा भाग को देखकर आप लोग ये आसानी से मालूम कर सकते हैं। मिट्टी के ऊपर कुछ दिन रहने के बाद ये सफेद भाग भी हरा हो जाएगा, लेकिन जल्दी बड़ा कोडेक्स पाने की चाहत में आप लोग कोडेक्स को ज्यादा ऊपर मत निकाल दीजिएगा। ऐसा करने से प्लांट ज्यादा शॉक में चला जाएगा और इस समय ऐसा करने से प्लांट डोरमेंसी में मर सकता है। इस तरह सभी प्लांट को पोटिंग करने के बाद मैं मीडिया के ऊपर से हाफ चम्मच ह्यूमिक एसिड का पाउडर चारों तरफ छिड़कूंगा ताकि प्लांट्स खुद को जल्द से जल्द रिकवर करके तेजी से ग्रोथ पकड़ ले। अभी हमारे एरिया में बारिश हो रहे हैं, इसीलिए मैंने सभी प्लांट को डायरेक्ट बारिश में रख दिया है। बारिश का पानी प्लांट्स के लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं, लेकिन एडेनियम्स को पोटिंग करने के बाद ज्यादा दिनों तक बारिश में न रखें, क्योंकि पोटिंग करने के बाद इनमें फीडर रूट बनने में वक्त लगता है और फीडर रूट न होने की वजह से ज्यादा दिनों तक बारिश में भीगे रहने से एडेनियम रोट हो जाएगी। हालांकि इस समय ज्यादा दिनों तक और तेज बारिश नहीं होते हैं, इसीलिए मेरे इन प्लांट्स के लिए ये बारिश एक वरदान साबित हो रहे हैं।
दोस्तों, मेरे सभी प्लान ने अच्छा ग्रोथ पकड़ लिया है। अगर इन दिनों पोटिंग करने के बाद आपका प्लान ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो फिर प्लान को वाटरिंग करके ऐसा ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग के अंदर रखकर सेमी शेड वाले जगह पर कुछ दिन रखने से प्लान ग्रोथ पकड़ लेगा। निकालने के बाद पॉलिथीन में एक होल करके प्लान को कुछ दिन रखकर स्टेप बाय स्टेप निकालिएगा, ताकि ऐसे नाजुक समय पर प्लान को कोई झटका न लगे और इसे बाहर की पर्यावरण में एडजस्ट होने में आसानी हो। ऐसा पॉलिथीन आप लोगों को कैरी बैग बेचने वाला दुकान पर मिलेगा। अगर दुकान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो फिर पानी पूरी वाला या फिर पॉपकॉर्न वगैरह बेचने वाला को खबर करें, क्योंकि वो लोग ऐसा पॉलिथीन इस्तेमाल करते हैं। मैंने इन प्लांट्स को बहुत कम दाम पर खरीदा है। अगर आपको भी ऑनलाइन से ऐसा प्लान खरीदना है, तो फिर इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा। उसमें मैंने फ्रूट सेलर तथा ऑनलाइन पर होने वाले सभी प्लान स्कैम के बारे में चर्चा किया है। साथ में इनसे बचने का कई उपाय दिया है। मैंने कहां से इन प्लान को खरीदा है, इसकी जानकारी भी उसी वीडियो पर दिया है। वीडियो के लिंक ऊपर आई बटन और एंड स्क्रीन पर आप लोगों को मिलेगा। फ्रेंड्स, ऑनलाइन से खरीदे गए एडेनियम ओबेसम को मैं कैसे रिपोर्ट करता हूँ, यह विषय आज इस वीडियो के जरिए मैंने बारीकी से डिस्कस किया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा। वीडियो में कुछ भी डाउट रह गया है तो वो भी पूछिएगा, या फिर वीडियो प्रेजेंटेशन करने का तरीका में मुझे कुछ सुधार करना है तो वो भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, गुरुवार 3 अक्टूबर को हमारे चैनल की 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में 1K होने की खुशी में आप लोगों के साथ एक गिव अवे रखूंगा। साथ में गार्डनिंग के रिलेटेड मेरे कुछ अनकही बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हमेशा की तरह आप लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, पॉजिटिव रहे और अपने गार्डन में ढेर सारा पेड़ लगाते रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, ये उम्मीद करते हुए अपने गार्डन से मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।